ये गलत बात है। रुकिए क्या बोल रहा है? अबे रुक क्या जा जरा। बोल क्या रहा है? ऐसे सुन मेरी बात, ये बोल क्या रहा है सुनो, ये बोला पहले ठीक है, इनको टैग तो पड़ता है यहाँ तक ठीक था, और इसने बोला कि उनका अमल नहीं रहता क्वारंटाइन। क्या बात कर रहा है? जैसा तो इंडिया अभी ये साथ 2 टीम खेलने जा रही है, श्रीलंका और इंग्लैंड में। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर हो सकता है वर्ल्ड क्रिकेट में कि 2 टीमें सेम टाइम पे अलग अलग मैच खेलें? या अलग अलग सीरीज खेलें? देखो ऐसे तो फ्यूचर की बात नहीं कह सकते, लेकिन जब तक कोविड का प्रॉब्लम है अभी, तब तक तो ऑफकोर्स यार वो क्वारंटाइन वाली प्रॉब्लम होती है हर किसी के साथ। पहले 7 दिन पहले जाओ आप, फिर प्रैक्टिस करने के लिए टाइम एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, फिर टूर लंबी हो जाती है। मतलब सीधा सीधा बोला जाए तो जो 1 महीने की टूर होती थी पहले, अभी 2 महीने लगते हैं। तो वर्क प्रेशर को देखते हुए ये अच्छा होगा जब तक कि कोविड की प्रॉब्लम है कि 2 टीमें 2 डिफरेंट जगह जाके इंटरनेशनल मैच खेल सकती है। क्या हो अगर अब मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना, मुझे लगता है इंडिया जैसे कंट्री जिनके पास बेंच पे बहुत सारे प्लेयर हैं, उनको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि क्या होगा कि सपोज एक टूर एंड होता है, क्योंकि इस बार कोविड के कारण क्वारंटीन वाला सिचुएशन इंडिया में, देन उस कंट्री में जाके, तो ये कहीं ना कहीं प्लेयर्स के माइंड पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है कि इतना दिन बबल में रहना इतना आसान काम तो होता नहीं है। ठीक है, मैं खुद रह चुका हूँ तो मुझे मालूम है कि इतना आसान नहीं होता। 14 दिन का क्वारंटीन में पता चल जाता है कि क्या होनी चाहिए। अपने को बाहर से लगता है कि अरे उनके लिए तो एवरीथिंग इज एक्सेसिबल एंड कुछ भी खा सकते, कुछ भी मंगा सकते, बट इतना आसान नहीं होता है। तो मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं ये रोटेशन वाली पॉलिसी रहने वाली है कि सपोज जैसे अभी विराट और, क्योंकि विराट, रोहित और जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तो उनके लिए एक राहत सा हो जाएगा कि चलो ठीक है, अगर एक सीरीज से वो लोग आते हैं तो उनको एक ब्रेक दे देंगे बीच में, और कोई दूसरा प्लेयर जो हमारे पास ऑलरेडी बेंच पे कहीं और खेल रहा है उसको लाके हम पुट अप कर देंगे, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटीज हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये ऐसे चलने वाला है मुझे लगता है अभी। और इस तरीके से प्लेयर्स को, अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैं न्यूज देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज खेलने जाएगी, तो वहाँ पर न्यूज आ रहा है कि पैट कमिंस और डेविड वार्नर को लोग रेस्ट कराने के मूड में, ऐसा अभी न्यूज आ रहा है, कंफर्म नहीं है, बट मतलब बिकॉज ऑफ क्वारंटीन इशू। क्योंकि अभी पैट कमिंस इतना ज्यादा रहा है ना क्वारंटीन में, क्योंकि अभी इंडिया में आईपीएल खेलने आया था, फिर यहाँ किया क्वारंटीन, फिर वहाँ गया, अभी उस कंट्री ऑस्ट्रेलिया में अभी वो लोग क्वारंटीन कर ही रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया अभी वो लोग घर नहीं गए हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किल होने वाला है। ऐसा सोचना पड़ेगा, हर एक टीम, वर्ल्ड में सारी टीमों को ऐसा सोचना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होने वाला है प्लेयर्स के लिए। रूपेश भैया, रोटेशन पॉलिसी और एक साथ 2 टीम खेलना दोनों अलग चीजें हैं। क्योंकि रोटेशन पॉलिसी तो मोस्टली चलती है, जैसे ये सीरीज में प्लेयर रोटेट हो रहा है, पर जैसे सेम टाइम में अलग अलग कॉन्टिनेंट में 2 टीमों का खेलना, इस पे क्या मेरे पास उस चीज, मैं देखो, पहली बात तो ये जो अभी 2 टीमें है ना, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा, दो सीरीज एक साथ होगी। ये इसलिए हो रहा है ना, ये श्रीलंका सीरीज, अभी मैं बताता हूँ इसकी रियलिटी क्या है। ये श्रीलंका सीरीज इसलिए बीच में हो रहा है ना कि लास्ट ईयर क्या हुआ, कोविड के कारण बीसीआई जो एफटीपी बना था, फॉरेन टूर पॉलिसी बना था, बीसीआई जो बनाया था, उसमें इंडिया को श्रीलंका के साथ सीरीज खेला था। ठीक है, लास्ट ईयर 2020 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें तो सब क्रिकेट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब उस चीज को कवर अप करने के लिए बीसीआई ने बोला ठीक है, नेक्स्ट ईयर कहीं कोई विंडो ढूंढ के, मतलब हम आपको, क्योंकि उनका लॉस में स्पेशली बीसीआई एक रिच बोर्ड है, उसी कंट्री में खेलता है तो उनको बेनिफिट होता है, तो उनका लॉस हो गया अगर वो नहीं गए वहां खेलने। तो अभी उस चीज की बीसीआई भरपाई कर रहा है। अभी बीसीआई ने ऐसा नहीं बोला कि यार किसी वर्ल्ड क्रिकेट में, या आईसीसी ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है कि सबको 2-2 टीमें उतारना है, एट द सेम खिलाना है। तो अभी ऐसा सिचुएशन, बीसीआई के पास प्लेयर्स अवेलेबल है, तो उसने कहा चलो ठीक है, एक विंडो हम आपको दे देते हैं, यहाँ से हमारे प्लेयर्स जाएंगे खेलेंगे। तो इस तरीके से ऐसा कोई नहीं है कि हमेशा ये 2-2 सीरीज चलेंगी पैरेलल, तो इसके कारण। और एशिया कप का भी कोई चांस नहीं है, तो अच्छा मिल गया। हाँ, अच्छा मिल गया, वही मैं कह रहा हूँ। एशिया कप बीच में सीधा ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ हो गया है, और नेक्स्ट ईयर का एशिया कप, और इसका एशिया कप होस्ट श्रीलंका ही होगा, और उसके नेक्स्ट ईयर का पाकिस्तान होने वाला है एशिया कप का होस्ट। एशिया कप का होस्ट पाकिस्तान। सारी टीमें ये फॉलो कर पाएंगे, जैसे अभी इंडिया में तो ठीक है 2 टीम बना नहीं कर पाएंगे। मैं एग्जैक्टली, मैं अभी तो मैं ऑस्ट्रेलिया वाला एग्जांपल दिया, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। जैसे पैट कमिंस अगर सपोज उसको रेस्ट करवाते हैं, ठीक है, डेविड वार्नर अगर रेस्ट पे चला जाता है, उनके पास प्लेयर्स तो हैं, बट उस कैलिबर के प्लेयर नहीं है कि जाके जीत सके मैच। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं जीत पाएंगे, ठीक है, क्रिकेट में जीत लेंगे, बट मतलब फिर भी पैट कमिंस को रिप्लेस करना किसी भी टीम के लिए मुश्किल है। लेकिन हमारे टीम के पास इतना स्ट्रेंथ है कि आज के डेट में अगर जसप्रीत बुमराह बाहर होता है तो सिराज आके विकेट ले जाता है। तो ये एक एबिलिटी है हमारी टीम की, मैं ये कह रहा हूँ। बाकी टीमों को इसमें लॉस होने वाला है, अगर उनके पास बेंच नहीं है तो अच्छा, ये कहीं ना कहीं एक लॉस होगा। प्लेयर परफॉर्मेंस के साथ साथ, और बोर्ड के पास इतना पैसा भी नहीं है, जितनी फॉरेन बोर्ड है उनके पास इतना पैसा नहीं है, सेम टाइम में 50 मेंबर की टीम को वो पेमेंट कर पाए, जैसा अभी श्रीलंका बोर्ड का इशू हुआ है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं। मैं ये एग्री नहीं करूंगा। तुमको बता दें शिवम, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ऐसी बोर्ड है ना, तुमको मानता हूँ कि बीसीसीआई एक रिचेस्ट बोर्ड है इस कंट्री में। तुमको पता है एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में स्टीव स्मिथ को कितने रुपए मिलते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को? नहीं, जैसे मैं और भी बोर्ड की बात है, जैसे श्रीलंका हो रहा है, बांग्लादेश हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका बांग्लादेश की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। चलो श्रीलंका बहुत बोर्ड है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया तो ऑब्वियस है, मतलब उनके पास तो पैसे हैं, ऐसी बात नहीं, बट और भी बोर्ड है, पैसा हो गया, पाकिस्तान हो गया, क्योंकि मोस्टली बोर्ड के पास नहीं है।
पैसा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका सेटअप अच्छा नहीं है, डोमेस्टिक सेटअप उनका अच्छा नहीं है। हमारे पास डोमेस्टिक सेटअप बहुत तगड़ा है, हमारे पास एसएमएटी होता है, विजय हजारे ट्रॉफी होता है, इतने डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं ना, आईपीएल होता है, जहाँ पर कि इतने सारे प्लेयर्स आके मतलब परफॉर्म कर रहे हैं ना कि ये टफ टास्क हो जाता है कि यार किसको सेलेक्ट करें किसको नहीं लेकिन करें। तुमको ऐसा नहीं लगता, इसीलिए ना ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया तुमको ऐसा नहीं लगता कि ठीक है ऐसा होगा तो ये जो टॉप 4 टीमें हैं अभी, इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनको ज्यादा बेनिफिट होगी, लेकिन जो नीचे की टीमें हैं वो और नीचे चली जाएगी, कोई क्रिकेट खेलेगा ही नहीं उनके साथ। इसमें ये बहुत बड़ा इशू होने वाला है। सही बोल रहे हो, अगर ऐसा हुआ तो सेल्फ बेनिफिट के लिए तो ठीक है आप दो टीम बनाओ, लेकिन जो नीचे की टीम वर्ल्ड ऊपर नहीं क्रिकेट के आएगी, लिए वर्ल्ड क्रिकेट में मजा नहीं आएगा ना। फिर तो यही 4 टीमें एक दूसरे के साथ खेलती रहेगी और कोई खेलना भी पसंद नहीं करेगी ना एक तरफा। अगर सपोज अभी पाकिस्तान जिम्बाब्वे खेल के आया, मतलब ऐसा लग रहा था कि पहले से प्रेडिक्टेड था, वो प्रेडिक्टेबल था कि पाकिस्तान ही जीतेगी 100%। तो कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी बोल दिया रमीज राजा ने कि जिम्बाब्वे को टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं छोटी टीमों को काफी लॉस हो, एसोसिएट नेशंस को काफी लॉस होगा अगर ऐसा हुआ तो। बट ऐसा आईसीसी ने कोई रूल तो नहीं बनाया ना कि सारी टीमें ऐसे करेंगी, तो क्या जिनके पास ऑप्शन है वो तो जरूर फैंसी करेंगे। जितनी मतलब टॉप टीमें हैं वो ज्यादातर मैच साथ में खेलती हैं, जैसे इंडिया था, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। इंडिया साल में या 2 साल में एक बार सीरीज होता है, पर बाकी बोलते हैं ये लगभग हर साल खेल लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता, 2 टीम हो तो इनको लोअर टीम के साथ खेलने का भी मौका मिलेगा। जैसे इंडिया जिम्बाब्वे का कब मैच हुआ था, आपको याद है? इंडिया जिम्बाब्वे का मैच हुआ था। तुमको बता दूं शिवम, श्रीलंका के साथ हमारा ना इतना ज्यादा क्रिकेट हुआ है ना, अगर तू लास्ट 4-5 साल का अगर रिकॉर्ड निकाल के देखेगा ना तो सारे रिकॉर्ड विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने सब श्रीलंका के खिलाफ ही बनाए हैं रिकॉर्ड, अगर देखेगा तू तो। ठीक है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ बस ये है ना कि हाइप ज्यादा क्रिएट होता है। जब उनके साथ हम क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि 1 साल से हम क्रिकेट खेलते आ रहे हैं उनके साथ। लास्ट ईयर हम ऑस्ट्रेलिया खेलने गए, इस ईयर हम इंग्लैंड को खेले अपने घर में, और अभी जा रहे हैं इंग्लैंड खेलने। अभी देखना तो एक हर एक पाकिस्तान से हम क्रिकेट खेलते नहीं। बात रही जिम्बाब्वे की, जिम्बाब्वे में हम टेस्ट क्रिकेट बहुत दिन से नहीं खेले हैं, और ये लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे से खेलना, कौन सा कंट्री खेल रहा है? नॉट इन इंडिया, कोई कंट्री नहीं खेल रहा है। पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है जिम्बाब्वे वाला किसी और के साथ खेलने का, तो पाकिस्तान खेल रही है सिर्फ जिम्बाब्वे के साथ। तो ये कहीं ना कहीं है डेफिनेटली एक इशू तो है। वेस्ट इंडीज के साथ भी हम खेल रहे हैं क्रिकेट। हां, और ये भी तो देखो जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ हम खेलते हैं, 3 टेस्ट मैच सीरीज होती, तो अब मिनिमम 12 दिन 13 दिन मैच चलती है, या 4 दिनों में तो मैच चलती है। बांग्लादेश से जब भी सीरीज होती है 2 दिनों में मैच समाप्त हो जाती है, तो 2.5 दिन में मैच खत्म हो गया था। पिंक बॉल टेस्ट हुआ था कोलकाता में, सबसे पहले बांग्लादेश के साथ ही हमारा पिंक बॉल टेस्ट हुआ इंडिया में, यहाँ जब हुआ ईडन गार्डन में, तो 2.5 दिन में मैच खत्म हो गया था। अब बताओ, तो वैसे में क्रिकेट लवर्स के लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है ना, कि जहाँ पर पैट कमिंस जैसा, मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर आ रहा है, ऋषभ पंत चौके छक्के, जिमी एंडरसन आ रहा है और रिवर्स स्वीप मार रहा है पीटरसन बैट को, ऋषभ पंत, तो मजा आता है क्रिकेट देखने का। कि मतलब टसल वाला मैच होता है ना, तो क्रिकेट देखने में मजा आता है। ऐसा क्रिकेट पे हम तो वैसा क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, rather than कि एक तरफा हो कि विराट 100 पे 100 बनाया जा रहा है, रोहित सेंचुरी पे सेंचुरी मारी जा रहा है और बिल्कुल डिफ्लेक्ट कर दिया सामने वाली टीम, तो वो एक इंटरेस्टिंग क्रिकेट नहीं होता। बट हाँ ठीक है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए लॉस हो जाएगा वो कहीं ना कहीं, बट स्टिल इंडिया का अच्छा